नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होने वाला है। चूंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला इस चुनाव में इंडिया गठबंधन से है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन के नेता मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार है। जो तस्वीरें और जो बयान इस वक्त मीडिया में छाए हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। दरअसल पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन किलों के बूते इंडिया गठबंधन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आंखें दिखा रहा था, उसके 3 मजबूत स्तंभ दरकते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 4 मजबूत किलों में पूरब का राज पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार तो दक्षिण में कर्नाटक शामिल थे। इन 4 राज्यों में विपक्षी गुट मजबूत दिखाई दे रहा था और सीटों के लिहाज से भी ये 4 राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये फ्रेम अब दरक रहा है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन के खड़े हो पाने की संभावनाएं भी सुस्त होती नजर आ रही है। दरअसल इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने 42 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में एकला चलो का नारा देते हुए सभी को ये मैसेज दे दिया। दरअसल 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 2019 में टीएमसी को राज्य में 42 में से 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने राज्य में अपने प्रदर्शन के अभूतपूर्व सुधार करते हुए 18 सीटें जीती थी। वही कांग्रेस महज 2 और सीपीआईएम का तो खाता ही नहीं खुल सका। 2021 में राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और इन चुनाव में भी टीएमसी ने जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। बीजेपी के प्रदर्शन में यहां भी शानदार बढ़त दिखाई दी और पार्टी को 68 सीट मिली। वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी यहां भी खाता ना खोल सकी। यानी संदेश साफ है कि सूबे में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दल कमजोर हो रहे हैं और बीजेपी मजबूत। ऐसे में ममता बनर्जी हरगिज भी अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करेगी और वो अकेले ही कम से कम पश्चिम बंगाल में बीजेपी से टकराना चाहती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी नीतीश कुमार ने आईएनडीआईए का खेल जो है वो बिगाड़ दिया। अब उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन के मजबूत गढ़ों पर नजर डाले तो बिहार यहाँ एक मजबूत किला था। ये किला तब तक बीजेपी की पहुंच से दूर दिख रहा था जब तक नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी यानी कि लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने यहाँ महागठबंधन का हाथ छोड़ा तो इंडिया गठबंधन बिहार में चरमरा गया। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, 17 सीटें बीजेपी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती। हालांकि बाद में जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और इसके मुखिया नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने। लेकिन जैसे ही नीतीश नाम का सूत्र टूटा वैसे ही ये गठबंधन बिखर गया। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और जितना फायदा वो इंडिया के साथ रहकर उसे पहुंचाते, अब उससे ज्यादा नुकसान वो एनडीए के साथ जाकर इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो किसका गुट किसके साथ और ये पेच कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल विपक्षी गुट के मजबूत किलों में से एक महाराष्ट्र भी है, लेकिन यहाँ भी अब गठबंधन में दरार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के बाद देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट इसी राज्य में है। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहाँ 48 में से 41 सीटें जीती थी। तब एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन में थी और विपक्षी यूपीए गठबंधन के हाथ सिर्फ 5 सीटें ही लगी थी। इनमें से भी 4 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सिर्फ 1 कांग्रेस के हिस्से आई। अब राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दल 2 धड़ों में टूट चुके हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और पार्टी का बड़ा संख्या बल उन्हीं के साथ है। बाद में अजीत पवार एनसीपी को 2 हिस्सों में तोड़ते हुए मजबूत दस्ता अपने साथ ले गए और एनडीए सरकार में मिल गए। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ शरद पवार के गुट वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना रह गई। इस पर भी चुनाव के एन पहले शरद पवार से एनसीपी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन गया। वहीं उद्धव ठाकरे ने हाल ही में ये कहकर सभी को चौंका दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन नहीं है और बीजेपी ने ही उन्हें दूर किया है, वो कभी उनसे दूर नहीं हुए। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। रही कसर पहले ही प्रकाश अंबेडकर दूर कर चुके हैं, जिनके इंडिया गठबंधन में शामिल हुए चंद दिन नहीं हुए कि वो बोल गए कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। कांग्रेस के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा भी एनडीए के साथ हो लिए हैं। इस घटनाक्रमों से ये अंदाजा लग सकता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अभी खुद को ठीक से खड़ा भी नहीं कर सका है, तो लोकसभा चुनाव में उसके रेस लगाने की बात तो दूर की कौड़ी है।
अब विपक्षी गुट के चौथे किले की अगर हम बात करें तो ये किला है कर्नाटक। इस राज्य में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है और राजनीति के जानकार कर्नाटक में कांग्रेस और विपक्षी गुट के आगामी लोकसभा चुनाव मजबूत होने का यही कारण भी बताते हैं। अगर अब उत्तर भारत का ये एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी मजबूत रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली। हालांकि अब राज्य के राजनीतिक हालात बदलते हैं और कांग्रेस पार्टी सूबे की सत्ता में काबिज हो चुकी है। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस काफी हद तक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि राष्ट्रीय फलक पर इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसकी संभावनाएं जो है वो कम ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन राज्यों के दम पर विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए और बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग की तैयारी में था, वहां वो खुद ही पटखनी खाते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल इंडिया गठबंधन से छिटकते हुए दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो पहले से ही सीटों को लेकर कांग्रेस से मोलभाव का खेल ही रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से भी पंजाब और दिल्ली में गठबंधन को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता नाखुश है। यानी इंडिया गठबंधन के साथ फिलहाल तो सब कुछ सही सा नहीं दिख रहा है और ऐसा तब है जब चुनाव में बस चंद दिन ही वक्त बाकी रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी का सीधा मुकाबला उस इंडिया गठबंधन से है जो फिलहाल दरकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये दरकता किला जो है उसे किस तरीके से इंडिया गठबंधन सुधारता है, देखने वाली बात होगी। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।